दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका भोपाली फार्मिंग चैनल में दोस्तों। और आज हम बताएंगे आपको कि घर के छत पे मुर्गियां आप कैसे पाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं अपना सेटअप आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने बनवाया था जो, और ये मैंने लव बर्ड के लिए बनवाया था दोस्तों, लेकिन देखिए इसमें अब मुर्गियाँ भी पाल रहे हैं और ये मुर्गियों के लिए बहुत सक्सेस है। देखिए बाहर से पूरा कवर है, ये पूरा कवर है जाली से। देखिए आप जाली से गेट भी बने हुए हैं, बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे दाएं बाएं दोनों गेट बने हुए हैं। और दोनों गेटों की कुंडी हमने ऐसे लगा दी है। ये देखिए आप एल्ड्राप लगे हुए हैं। और नीचे की तरफ एक दीवार उठाई हुई है छोटी सी, तो दीवार के ऊपर हमने ये कर दिया दोस्तों, यानी एक ईंट की हमने दीवार उठा दी है। और ये देखिए ये अब खोल के हम अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गेट जो है ना दोस्तों, ये दोनों तरफ खुल जाते हैं। एक गेट इधर खुल जाता है और एक गेट इधर खुल जाता है। ये बड़े गेट हैं और काफ़ी बड़े गेट हैं दोस्तों। ये देखिए आप, इसमें से आप बड़े बड़े पिंजरे ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, बहुत आसानी है। और जब चाहे इसे बंद कर दीजिए, जब चाहे खोल दीजिए। तो ये वीडियो बनाने के हिसाब से भी ठीक है, मैंने इसीलिए बनवाया था ये। और देखिए आप, ये हमारी मुर्गियाँ घूम रही हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से घर की छत पे अगर आप चाह रहे हैं, अगर गांव पे रहते हैं तो एक अलग बात है, खेत पे है आप, गांव पे हैं तो खेत पे मुर्गी पालन करें, घर के पिछवाड़े करें। लेकिन यहाँ पे पिछवाड़े होता ही नहीं है, तो यहाँ पे छत पे अगर कोई पालना चाहता है और अगर शहर में रह रहा है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है 200 स्क्वायर फीट। ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको, 200 स्क्वायर फीट होगा, क्योंकि 10 बाई 20 है ये। 10 इसकी चौड़ाई है और 20 लंबाई है। अब मैं आपके सामने एक और बात को यहीं छोड़ के और फिर यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ख़ास काम की चीज़ दिखा देता हूं दोस्तों कि अज़ोला फ़र्न होता है जो कि नदियों में पाया जाता है। और इसका मैंने वीडियो बनाया कि इसको घर में कैसे उगा सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री में ही उगा लेते हैं अज़ोला को, और अज़ोला मुर्गियाँ खाती हैं दोस्तों। ये देखिए ये मैं खिला के दिखा रहा हूँ आपको। अगर कोई कहे कि अज़ोला नहीं खाती मुर्गियाँ या हमारी नहीं खा रही, तो मैं आपको बिल्कुल आंखों के सामने आपको दिखा रहा हूँ, और खा भी रही हैं और कितने शौक़ से खा रही हैं। ये देखिए आप, अभी फिर एक बार खिला के मैं आपको दिखाऊंगा अज़ोला को कि ये देखिए ये अज़ोला निकाला हमने और ये इनके सामने अब रख देंगे। और ये कितनी तेज़ी से खाएंगी आप ये देखिएगा, कि ऐसा नहीं कि बस खा रही हैं और बेदिली से खा रही हैं मुर्गियाँ, ऐसा नहीं है, बड़े शौक़ से खाती हैं दोस्तों। सिखाना पड़ता है। अब आप बड़ी बड़ी मुर्गियों को खिलाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। अब ये बचपन से आप इनको सिखाएंगे तो सब कुछ सीख जाते हैं, तरीका होता है खिलाने का दोस्तों। तो आप इस उम्र में, जैसे ये दिख रहा है ना, ये पट्ठे हैं अभी, आप इस उम्र में भी सिखा सकते हैं। लेकिन जब पूरे एडल्ट हो जाएंगे आपके बर्ड मुर्गियाँ, फिर आप सोचें कि वो खाएँ, तो फिर वो उतना आसानी से नहीं खाएंगे। उनको दाने की आदत पड़ चुकी होती है जो आप दाना डालते हैं। तो देखिए ये अज़ोला, ये देखिए ये खा लिया दोस्तों, पूरा ख़त्म कर दिया आपके सामने ही। देखा आपने कितनी तेज़ी से खाया इन्होंने। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि घर के छत पे मुर्गी पालन। तो मेरा जो ये घर है ये शहर में ही है दोस्तों, शहर में ही है, और ये छत पे हो रहा है। ये तीसरी मंजिल पे हो रहा है दोस्तों। और छत पे मैं ये मुर्गियाँ पाली हैं, और सिर्फ एक शौकिया मुर्गी पालन कर रहा हूँ मैं। और मेरा आपसे भी ये कहना है दोस्तों कि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, देसी मुर्गी पालन, तो या तो शौकिया करें, 15 एक मुर्गियाँ पाल लें, 15-20, ताकि उनके अंडे आप घर में खा सकें। और अगर नहीं भी बिकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, या फिर थोड़े बहुत मोहल्ले पड़ोस में दे दिए, अगर किसी को चाहिए, बेचना हो, सेल करना हो, जो भी करना हो, तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। यानी शौकिया रख लीजिए, या फिर आप बड़े ही पैमाने पर रखें। अगर बीच का रखेंगे, बड़े पैमाने पर रखेंगे, तो उसके अंडे हेचरी वगैरह में चले जाते हैं इकट्ठा। और अगर आप बीच के रखेंगे, 2-3 ट्रे अंडे निकलना है, थोड़ा सा फिर आपको परेशानी होगी। तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी सेटिंग करना पड़ती है। ठेले वालों से जो अंडे बेचते हैं उबाल के, वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा। और जहाँ पे आपके थोक अंडे बिकते हैं वहाँ पे भी लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ घर वाले भी ले लेते हैं जो कि खूब अंडे खाते हैं, वो लोग ले लेते हैं, आपकी एक ट्रे ले लेते हैं, और 2-2 ट्रे भी ले लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। मुर्गी पालन में सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है ना, कि देसी मुर्गी पालन में कि आप इसको 2 मुर्गी भी पाल सकते हैं और 10 मुर्गी भी पाल सकते हैं। तो आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा शौक़ है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए आप, इनको जब आप कुछ दाना देते हैं तो बड़ा ही एक अच्छा फील होता है, और बड़ा एक स्ट्रेस भी कम होता है। इस तरह के जानवर पालते हैं तो बहुत ज़्यादा
अच्छा होता है ये अपनी सेहत के लिए मुर्गी पालन जो है दोस्तों। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए फ़िश पालते हैं एक्वेरियम में, तो उसमें बस इधर से उधर घूमेगी फ़िश और कुछ नहीं करती। इनका तो आप पूरा देखते हैं सब कुछ, लाइफ स्टाइल के, बच्चा कैसे हुआ, फिर बड़ा कैसे हुआ, फिर वो उसके बच्चे हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे मुर्गियाँ अपने बच्चों को कैसे चुगाती हैं, अगर आप मुर्गियों को बिठाते हैं अंडों पे। तो दोस्तों ये देखिए आप, अब छत पे आपने देखा कि मैंने एक ये फीडर लटका रखा है, एक ही फीडर काफ़ी है। ये अब 15 हैं मुर्गियाँ, और ये मैंने बच्चे निकाले थे, वो आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो ये घर के ही बच्चे हैं। और ये इसमें कड़कनाथ काफ़ी हैं। कड़कनाथ, ये काली मुर्गी जो आपको दिख रही है, ये कड़कनाथ होती है और बड़ा अच्छा गोश्त होता है कड़कनाथ का दोस्तों, और बड़ी मशहूर होती है। तो इसमें काफ़ी बच्चे कड़कनाथ के हैं। तो ये बच्चे क्या है, अब तो बढ़ गए हैं। देखिए पठोरे बोलते हैं इनको, पट्ठे, ये पठोरे वो हो गए हैं। अब ये 3 महीने से ऊपर के हो गए दोस्तों। और देखिए आप, इनकी हालत भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूँ इनको। अब घर की बची हुई सब्ज़ी दे देते हैं, जैसे कि मेथी की भाजी तोड़ लें आप, उनके डट्ठल वगैरह दे दीजिए, या रोटी आपकी सुबह की बची हुई रोटी है वो दे दीजिए। तो इतनी मुर्गियों के लिए आपका बहुत अच्छा होता है दोस्तों, एक शौक भी हो जाता है और घर के अंडे भी मिल जाएंगे आपको। और आप चाहें तो इनको और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अगर कहीं आप सप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा दे भी सकते हैं लोगों को जिनको चाहिए, आपके यार दोस्तों को खाने के लिए। तो ये हो रहा है दोस्तों देसी मुर्गी पालन। और ये एक पिंजरा है जो कि उधर बाजू में रखा हुआ है, जो मैंने दिखाया था अभी। तो ये पिंजरे में चले जाते हैं शाम को, और ये इनका बाड़ा हो गया। ये इसमें घूमते हैं दिन भर और ख़ुद ही निकल आते हैं पिंजरे का। हमारे ये देखिए, ये पिंजरे का गेट खुला हुआ है, तो ये पिंजरे का गेट खुला हुआ है, और ये इसमें से रात शाम को चले जाएंगे और पिंजरे में रहेंगे रात भर, यानी और सेफ हो जाते हैं। क्योंकि इधर बैठेंगे तो हो सकता है बिल्ली पंजा मार के कुछ नहीं तो नोच ही लेगी, निकल तो सकती नहीं है अगर ये जाली से लग के बैठेंगे। तो जाली जो बाहर की है वो तो एक सेफ्टी के लिए दोस्तों। तो दिन भर इसमें घूमते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने गेट खोला था जब, बड़ा गेट, तो ये बाहर नहीं निकले, क्योंकि इनकी आदत ही नहीं है बाहर निकलने की। ना मैं इनको छत पे निकालता, क्योंकि छत पे गंदगी करने से कोई मतलब नहीं है। और इतनी जगह इनके लिए काफ़ी है दोस्तों, 200 स्क्वायर फीट है। और देखिए आप, इसमें आराम से घूमते फिरते हैं, दिन भर इसी में रहते हैं, कुछ नहीं करना। एक बार दाना डाल के चले जाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डाल दीजिए। वैसे हम तो 2-3 बार देखते हैं इनको, कम से कम 3 बार। तो 2 बार आपने दाना डाल दिए सुबह शाम, बस 10 मिनट 15 मिनट का काम होता है दोस्तों। 10 मिनट का ही होता है, इसमें कुछ नहीं है। फीडर भर के रख दीजिए आप, और दाने का फीडर भर दीजिए अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है और कोई चीज़ें नहीं भी डाल रहा है तो ये दाने का फीडर भर के रख दीजिए। ये आज भर के रख दिया आपने, 24 घंटे चलेगा, फिर आप कल इसी टाइम भर सकते हैं। तो इतना सा इसमें टाइम देना होता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सी ब्रीड पालें। तो कोई सी पाल सकते हैं दोस्तों। कड़कनाथ की डिमांड है गोश्त के लिए, कड़कनाथ पाल सकते हैं। और अगर आपको अंडे के लिए पालना है तो RIR लाल कलर की जो मुर्गी होती है, और सबसे अच्छी ब्लैक ऑस्ट्रोलप। ब्लैक ऑस्ट्रोलप बिल्कुल ब्लैक मुर्गी होती है, बिल्कुल काली होती है, लेकिन कड़कनाथ की तरह नहीं होती। उसकी कलगी इसकी तरह होती है, जैसे ये जो खड़ा हुआ है मुर्गा, लाल उसकी कलगी होती है, और नीचे की जो दाढ़ी टाइप की होती है वो भी उसकी लाल होती है। तो आप ब्लैक ऑस्ट्रोलप पाल सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी मुर्गी है, बहुत अच्छे अंडे देती है, बहुत ज़्यादा तादाद में, 300 तक अंडे दे देती है साल भर में, रिकॉर्ड है उसका 300 से ज़्यादा का। और दोस्तों ब्लैक ऑस्ट्रोलप जो है वो एक तरह की देसी मुर्गी है बाहर की, तो उसका मज़ा भी बिल्कुल देसी मुर्गी जैसे ही होता है अगर उसका गोश्त खाया जाए। तो इस तरह से आप ये 2 नस्लें, RIR लाल कलर की, ये जैसे ये मुर्गी है ना लाल, ऐसी सेम ऐसी होती है बिल्कुल RIR, तो RIR पाल लीजिए, या फिर ब्लैक ऑस्ट्रोलप। 2 मुर्गियाँ मैंने बताई। कड़कनाथ की डिमांड अच्छी है, तो कड़कनाथ गोश्त के हिसाब से अच्छा, अंडों में तो उतनी अच्छी नहीं होती। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।